आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। हेडलाइंस अब जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में बड़ी अहम खबर यह है कि हुकूमत का महंगाई के मारे अवाम को एक और जोर का झटका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा हुआ है। नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा हुआ। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई है। अवाम के लिए बुरी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 4 रुपये 53 पैसे महंगा, नई कीमत 293 रुपये 94 पैसे फी लीटर मुकर्रर। दूसरी तरफ हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 14 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 290 रुपये 38 पैसे कर दी गई है। वाशिंगटन से खबर यह है कि टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया, मुआशी पॉलिसियों में तसलसल ज़रूरी है। एफबीआर और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में भी ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाने की कोशिश कर रहे हैं। टैक्स निज़ाम में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर गौर किया जा रहा है। IT और ज़राअत के शोबे में बेपनाह सलाहियत मौजूद है। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब की मुआशी माहिरीन से गुफ्तगू। टैक्स निज़ाम में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन ज़रूरी है। मुआशी पॉलिसियों में तसलसल भी ज़रूरी है। एफबीआर और टैक्स कलेक्शन निज़ाम में ज़रूरी इस्लाहात की जा रही हैं। हमें स्ट्रक्चरल इस्लाहात के लिए 2 से 3 साल लगेंगे। औरंगज़ेब। वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान बिन अब्दुल्ला की सरबराही में आला सतह का वफ़द 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गया है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने नूर खान एयर बेस पर इस्तकबाल किया। सऊदी वफ़द सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और दीगर हुकाम से मुलाकातें करेगा। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। सऊदी वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की पाकिस्तान आमद। नूर खान एयरबेस पर मेहमान वफ़द का शानदार इस्तकबाल। सरमायाकारी के मनसूबों को हतमी शक्ल दिए जाने का कवी इम्कान। सऊदी वफ़द में वज़ीर पानी और ज़राअत इंजीनियर अब्दुल रहमान अब्दुल मोहसिन अल फजली, वज़ीर सनत और मादनी वसाइल बिंदर इब्राहिम अल खरीफ और नायब वज़ीर बराए सरमायाकारी बदरुल बदर शामिल हैं। सऊदी ख़ुसूसी कमेटी के सरबराह मोहम्मद मजीद तरवेजी, वज़ारत तवानाई और सऊदी फंड बराए तामीर और तरक्की के सीनियर ओहदेदार भी वफ़द का हिस्सा हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि सऊदी वफ़द का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगा, जबकि इक़्तिसादी शराकतदारी के लिए भी मुफीद साबित होगा। सरकारी हुकाम का कहना है कि सऊदी वफ़द के दौरे में सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि SIFC के तहत सरमायाकारी के ठोस मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी नायब वज़ीर दिफा की क़यादत में एक और आला इख्तियाराती वफ़द आज शाम पाकिस्तान पहुँचेगा। ये वफ़द दिफाई पैदावार और दिफाई ताउन से जुड़े मंसूबों को हतमी शक्ल देगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि एंटोनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इसराइल और सऊदी अरब में ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई है। मैथ्यू मिलर ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दौरा पाकिस्तान पर बात करने से गुरेज किया। उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी मनसब से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। तर्जुमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा मैथ्यू मिलर का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था, एंटोनी ब्लिंकन और फैसल बिन फरहान ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने पर जोर दिया। इसराइल और सऊदी अरब में ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने पर भी गुफ्तगू हुई है। यानी जोहरी तनसीबात से मुतालिक तशवीश है। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसराइल ईरानी जोहरी तनसीबात को मुमकिन तौर पर निशाना बना सकता है। ईरान ने जोहरी तनसीबात को सिक्योरिटी के पेश नज़र बंद कर दिया था, लेकिन अब दोबारा खोल दिया गया है। ईरानी जोहरी तनसीबात पर इसराइल हमले के इम्कानात हैं। इंतहाई तहम्मुल की ज़रूरत है। आपको बताएं कि ईरानी जोहरी तनसीबात से मुतालिक तशवीश है। डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी राफेल ग्रोसी ने न्यूयॉर्क में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इसराइल ईरानी जोहरी तनसीबात को मुमकिन तौर पर नुकसान निशाना बना सकता है।